पूरे खानदान के लिए एक टाइम पर एक कढ़ाई में 5 तरह की सब्जी बनाने वाली देवरानी। दोपहर का समय सुषमा अपनी जेठानी रेखा के साथ किचन में खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। गैस चूल्हे पर चावल पकने को रखा था और वो दोनों मिलकर तोरई, भिंडी, लौकी, आलू, मटर और गाजर साफ कर रही थी। तभी किचन में उन दोनों की सास रानी आती है और बहू, तुम 5 तरह की सब्जियां तो बना रही हो ना? हाँ मम्मी जी, बना रही हूँ। ये देखिए, तुरई, भिंडी, लौकी, आलू, मटर और गाजर। रेखा अपनी सास को साफ कर रही सब्जियां दिखाती है। अच्छी सब्जी बनाना। तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे ससुराल वालों के नखरे कितने हैं। अगर जरा सी भी कमी रह गई तो टोकने में एक बार भी नहीं सोचेंगे। हाँ मम्मी जी, इतने दिनों में तो मैं समझ गई हूँ कि सभी खानदान के लोगों के नखरे अलग अलग हैं। मैं आपसे क्या कह रही थी कि हाँ बहू, बोलो ना। हमारा 25-30 लोगों का खानदान है और गैस कनेक्शन सिर्फ एक है। हाँ तो क्या हुआ? गैस कनेक्शन एक है, बाकी काम फिर भी चल तो रहा है ना। महीने की 4-5 सिलेंडर ब्लैक में मिल जाते, परेशानी क्या है? मम्मी जी, परेशानी ये है कि आप देख ही रही हैं कि देश दुनिया में क्या क्या चल रहा है। पेट्रोल और गैस की किल्लत हो सकती है, तो क्यों ना हम आने वाली मुसीबत की तैयारी अभी से करके रख लें और एक और गैस कनेक्शन ले लें। देवरानी जी, तुम बेवजह चिंता करती हो। अगर गैस की किल्लत होगी भी तो हम ब्लैक में सिलेंडर भरवा लेंगे। कैसी सास और जेठानी है मेरी, इन्हें कोई फिक्र ही नहीं है कल की। अच्छा ठीक है, एक काम करिए, जो गैस सिलेंडर खाली रखा है उन्हें तो भरवा लो। ठीक है, आज ही अमित को मैं सिलेंडर लेने के लिए भेजती हूँ। रानी वहां से हॉल की तरफ चली जाती है और दोनों देवरानी जेठानी मिलकर 5 तरह की सब्जियां, रोटी, चावल और रायता बनाने में जुट जाती हैं। उनका खानदान बहुत बड़ा था, लगभग 25-30 लोगों का, और उनके नखरे भी अलग थे, जिस वजह से दोनों देवरानी जेठानी को दोनों टाइम 5 तरह की सब्जियां बनानी पड़ती थी। खाना बन जाने के बाद दोनों देवरानी जेठानी डाइनिंग हॉल में पूरे खानदान को खाना परोसती हैं और अब सबके नखरे शुरू हो जाते हैं। बहू, ये कैसी सब्जी बनाई है आज? कच्ची लग रही है, अच्छे से पकाई नहीं है क्या तुमने? बड़ी मम्मी जी, सब्जी अच्छे से तो पकाई है। हाँ मुझे पता है कितने अच्छे से बनाई। आजकल जो माहौल चल रहा है तो तूने जरूर ज्यादा समझदारी दिखाई होगी और गैस बचाने के चक्कर में कच्चा खाना हमको बनाकर सर्व कर दिया। अरे क्या भाभी, तुम भी बहुओं के हर काम में कोई ना कोई कमी निकालती रहती हो। अरे चुपचाप खा लो, सब्जी में कोई कमी नहीं है। बहुओं में कमियां ही कमियां हैं, आप लोगों को दिखती नहीं है, मुझे दिखती है तो मैं बोल देती हूँ, खासकर छोटी बहू में। तभी अमित मुंह लटकाए हुए वहां पहुंचता है। क्या हुआ बेटा, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? मम्मी, सिलेंडर नहीं मिला इसलिए। अरे इतनी सी बात के लिए परेशान क्यों हो रहा है? आज नहीं मिला, कल मिल जाएगा। जहां से हम ब्लैक में सिलेंडर लेते हैं वो भैया बता रहे थे कि अब ब्लैक में सिलेंडर बिल्कुल नहीं मिलेगा। सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है, अब सिर्फ सिलेंडर उन्हें ही मिलेगा जिनके पास कनेक्शन है। अरे तो उससे कह देता कि 5,000 ले ले और सिलेंडर दे दे। वो 10,000 में भी देने को तैयार नहीं था। अरे तू परेशान मत हो, आके खाना खा, आज नहीं तो कल सिलेंडर मिल जाएगा। और ये मुसीबत कितने दिन चलेगी? ज्यादा दिन की नहीं है ये मुसीबत, हर बार ऐसे ही होता है। दोनों देवरानी जेठानी उनकी बातें सुनती हुई सबको खाना परोसती हैं। सबके खाना खा लेने के बाद किचन में बर्तन ले जाकर धोती हैं और अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। दोनों देवरानी जेठानी में जमीन आसमान का अंतर है। वो अंतर क्या है, कुछ ही देर में आप समझ जाएंगे। अपने कमरे में पलंग पर बैठी सुषमा। आने वाला समय कैसा होगा किसी को नहीं पता, लेकिन मेरे ससुराल वालों को तो बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। उन्हें लगता है कि सब ऐसे ही हैं और जेठानी जी भी कुछ नहीं करती। अब मुझे ही कुछ करना होगा क्योंकि गैस सिलेंडर सिर्फ 2 ही बचे हैं। शाम के समय दोनों देवरानी जेठानी अपनी सास के साथ सब्जी मंडी सब्जी लेने पहुंच जाती हैं। जिस समय वो तीनों सब्जी वाले भैया के ठेले से 5 तरह की सब्जियां पसंद कर रही थीं, उसी समय सुषमा की नजर एक दुकान पर पड़ती है जहां पर लकड़ी और कंडे रखे हुए थे। मम्मी जी, आप सब्जी लीजिए, मैं अभी आती हूँ। कहाँ जा रही हो देवरानी जी? सुषमा दुकान की तरफ इशारा करती है और वो देखो, लकड़ी वाले से लकड़ी लेने। सुषमा दुकान में जाती है और दुकानदार अजय से मोलभाव करने लगती है। भैया, लकड़ी क्या भाव दिए हैं और कंडे कैसे दिए? ज्यादा महंगी नहीं है बहन जी, मात्र 10 रुपए का एक कंडा है। और अजय लकड़ियों का भाव बता पाता उससे पहले ही सुषमा की जेठानी और सास वहां पहुंचती है। और बहू, तुम इन लकड़ी और कंडों का क्या करोगी? मम्मी जी, अब गैस मिल नहीं रही है तो गैस की बचत करनी होगी हमें, बस उसी का जुगाड़ लगा रही हूँ। देवरानी जी, अब आप हमें ये लकड़ी और कंडे से बना खाना खिलाओगी, पूरा घर धुआं धुआं करोगी। देखिए अब आगे क्या होगा, उसकी तैयारी तो अभी से करनी होगी ना। तू भी ना बेमतलब की चिंता करती है, कुछ नहीं होने वाला। चल तू ये सब मत ले। वो तीनों सिर्फ 5 तरह की सब्जियां, धनिया, मिर्च और मसाले लेकर घर वापस लौट आती हैं।
किचन में दोनों देवरानी जेठानी डिनर बनाने की तैयारी करने लगती हैं, लेकिन जैसे ही देवरानी गैस चूल्हे पर बड़ी कढ़ाई चढ़ाती है तो देवरानी जी इतनी बड़ी कढ़ाई क्यों? क्या आज आप 5 सब्जियां एक साथ बनाने वाली हो? हाँ जेठानी जी, ऐसा ही करना होगा, तभी गैस की बचत होगी। देवरानी जी तुम भी ना, खानदान की बातें तुम ही सुनना, मैं नहीं सुनूंगी। ठीक है जेठानी जी, मैं बातें सुनूंगी, आप बस रोटियां सेक देना। सुषमा गोभी, आलू, मटर, कद्दू और गिलकी एक साथ मिक्स करके एक ही सब्जी बना देती है और रेखा रोटियां सेक देती है। सब्जी और रोटी बनाकर दोनों देवरानी जेठानी हॉल में बैठे पूरे खानदान को सर्व करती हैं। सिर्फ एक सब्जी और रोटी देखते ही सबका पारा हाई हो जाता है। अरे बहू, ये क्या बना कर ले आई हो? मुझे पता है इन्होंने गैस की बचत करने के लिए यह किया है। मैंने नहीं, देवरानी जी ने। हाँ मैंने किया है। छोटी बहू, तुम्हें पता है ना कि तुम किस खानदान की बहू हो, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा पहले से चलते आ रहा है वैसा चलने दो। और हाँ, ये बचत अपने मायके में जाकर करना, यहाँ करने की जरूरत नहीं है। अब तो सुषमा ने बना दिया, अब आप सब लोग खा लो, कल से वो ध्यान रखेगी। मैं तो नहीं खा रही, मुझे तो मेरी मनपसंद कोफ्ते ही चाहिए। मैं अपने लिए लौकी लेकर आई थी। ठीक है, मैं कोफ्ते बनाकर लाती हूँ। रेखा रसोई में जाकर कोफ्ते बनाती और डाइनिंग हॉल में सबको परोसती है। ये लोग तो नहीं सुधरने वाले, मुझे कुछ हटके करना पड़ेगा। गैस की बचत करने के लिए सुषमा अगली बार से किचन में अलग अलग मेटल्स जैसे तांबा, पीतल, लोहा और स्टील के बर्तनों में सब्जी बनाकर देखती है। सुषमा जब भी अलग अलग मेटल्स के बर्तन में सब्जी बनाती तो सब्जी पकाने में लगने वाला समय पता करने के लिए घड़ी में टाइमर सेट कर लेती, लेकिन 5 तरह की सब्जी बनने में देर हो जाती है, जिस वजह से डाइनिंग हॉल में खाने का इंतजार कर रहा पूरा खानदान। भाभी, आज खाना खिलाने का इरादा है या नहीं? हम कब से भूखे बैठे हैं। बस अभी थोड़ी देर में लाई। सुषमा कुछ देर के बाद 5 अलग अलग बर्तनों में बनी सब्जियां डाइनिंग हॉल में पूरे खानदान को सर्व करती है और उसकी जेठानी रोटी और चावल ले जाकर सबको सर्व कर देती हैं। जैसे ही वो सभी सब्जी और रोटी खाना शुरू करते हैं, उन्हें सब्जी का स्वाद पहले के मुकाबले थोड़ा बदला हुआ समझ में आता है। भाभी, आज सब्जी का स्वाद कुछ अलग लग रहा है। ये स्वाद कैसा है? आज तुमने कैसा खाना बनाया भाभी? छोटी बहू, तुमने कुछ एक्सपेरिमेंट तो नहीं किया ना? हाँ मम्मी जी, मैं अलग अलग बर्तनों में सब्जी बनाकर देख रही थी कि किसमें सब्जी जल्दी बनती है। भाभी, आपको ऐसा करने की जरूरत क्या थी? आप तो ऐसे ही खाना बनाओ जैसे हमेशा बनाती थी। ननद जी, पहले की बात और थी, अब की बात और है। पहले गैस की टेंशन नहीं थी, लेकिन अब टेंशन है। मुझे थोड़ा सोच समझकर खाना बनाना पड़ेगा, थोड़ी अपनी समझदारी दिखानी होगी। नहीं तो आपको तो पता ही है कि इतने बड़े खानदान के लिए एक टाइम का खाना बनाने में ही 2 किलो गैस लग जाती है और एक सिलेंडर 14 किलो का ही होता है। तुम भी किसे समझाने की कोशिश कर रही हो ननद जी? उनकी बातें चली रही थी कि तभी खाना खाते हुए टीवी पर चैनल बदल रहा बसंत न्यूज चैनल लगा देता है, जिस पर न्यूज एंकर चिल्ला चिल्लाकर बता रहा था कि अब से भारत पेट्रोलियम ने नया नियम लागू किया है कि 14 किलो के सिलेंडर में 10 किलो गैस ही दी जाएगी और उसका उतना ही पैसा लिया जाएगा। अरे भाई, ये सरकार भी ना रोज नए नए नियम निकालती है। आप क्यों फिक्र कर रहे हो ताऊ जी, हमारे यहाँ तो ब्लैक में सिलेंडर आता है। फिक्र करना चाहिए, क्योंकि अब ब्लैक में सिलेंडर नहीं मिल रहा है और कनेक्शन भी एक ही है। इसमें भी तुम्हारी ही गलती है देवरानी जी। मेरी क्या गलती है जेठानी जी? तुम दहेज में अगर गैस कनेक्शन ले आती तो हमें इतनी परेशानी नहीं होती। अच्छा, मतलब दहेज में गैस कनेक्शन करवा के लाती तो ससुराल वाले खाना खाते, और इतने सालों से इतना बड़ा खानदान खाना खा रहा है फिर भी गैस कनेक्शन नहीं लिया, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? अरे भाभी, तो मेरी छोटी बहू से नहीं जीत सकती, वो बहुत होशियार है। देखा कैसे जवाब दिया। और इसने कुछ गलत भी नहीं कहा। दोनों देवरानी जेठानी चुप हो जाती हैं और सभी लोग चुपचाप खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। उस रात सब लोग गहरी नींद में सो जाते हैं, लेकिन सुषमा को नींद नहीं आती, जिस वजह से वो बालकनी में जाकर टहलने लगती है। इन्हें तो कोई फिक्र नहीं है, मैं क्या करूं? मुझे ही घर संभालना होता है, तो मुझे ही अपनी समझदारी दिखानी होगी ताकि गैस ज्यादा दिनों तक चले और मैं इन लोगों की पसंद का खाना भी खिला सकूं और एक ही टाइम में 5 तरह की सब्जी बनाकर पूरे खानदान को खुश कर सकूं। तभी नीरज वहां आता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रही हो और क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस गैस खत्म होने की फिक्र है। तुम चिंता मत करो, परेशानी ज्यादा दिनों की नहीं है, बस वॉर का सोल्यूशन निकलते ही सब पहले जैसे नॉर्मल हो जाएगा। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि बहुत जल्द पहले जैसा सब कुछ नॉर्मल होगा। तुम भी ना बेवजह फिक्र करती हो। भाभी को देखो, कोई चिंता नहीं है उन्हें। चलो सो जाओ, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी बेवजह की चिंता की वजह से। नीरज सुषमा को कमरे में ले जाता है और फिर अगली सुबह सुषमा अपनी जेठानी के साथ जब किचन में नाश्ते के लिए गैस पर पोहे बना रही थी, तभी खिड़की से देखती है कि सामने वाले घर में किराए पर रह रही सुरभि अपने बेटे वैभव को डांट रही है।
जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वैसे वैसे तेरे नखरे बढ़ते जा रहे हैं। जो बना कर दिया है वो खा ले चुपचाप। नहीं, मुझे हलवा ही खाना है। सुषमा का ध्यान सुरभि और वैभव पर था। तभी चाय बना रही उसकी जेठानी। देवरानी जी, ध्यान रसोई पर दो, नहीं तो बेवजह गैस वेस्ट हो जाएगी और नाश्ता भी। सुषमा भले ही पोहे बना रही थी, लेकिन उसका ध्यान सुरभि और वैभव पर ही था। पोहे बन जाने के बाद सुषमा फटाफट हॉल में बैठे पूरे खानदान को सर्व करके चुपचाप सुरभि के घर पहुंच जाती है, जहां सुरभि कटोरे में पोहे लिए एक कोने में बैठी है और उसका बेटा वैभव दूसरे कोने में लोट लगाकर रो रहा है। क्या हुआ? मैंने देखा कि आप अपने बच्चे को डांट रही थी। डांटू ना तो और क्या करूं, ये बहुत नखरीला हो गया है। खाने में इसके नखरे खत्म ही नहीं होते। मैंने पोहे बनाए तो ये कह रहा मुझे हलवा खाना है। और हालत तो देख ही रही हो गैस की कितनी मारामारी है। ब्लैक में भी गैस नहीं मिल रही और गैस थोड़ी ही बची है। अगर ये खत्म हो गई तो खाना कैसे बनेगा? मैं तो चिंता में ही आधी हुई जा रही हूँ। इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? अगर गैस खत्म हो जाएगी तो तुम लकड़ी और कंडे से खाना बना लेना। मेरा पति कल गया था लकड़ी और कंडे लेने, वो तो गैस से भी महंगा हो गया है। अच्छा, मतलब लोग मुनाफाखोरी करने से बाज नहीं आ रहे, मौका परस्त हो गए हैं सब। हाँ, पता नहीं लोगों को मुसीबत के समय गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाकर क्या मिल जाता है। अब मैं कैसे 2 वक्त का खाना बनाऊंगी? एक काम क्यों नहीं करती आप? कैसा काम? आप खिचड़ी बना लिया करो, उसी में सब्जी, दाल, चावल सब डालकर। ऐसा करके आप एक दिन की गैस में 3 दिन का खाना बना सकती हो। अरे वाह, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं। मैं तुम्हारी कई बात पर गौर करूंगी और तुम्हारा नुस्खा आजमाऊंगी। सुषमा सुरभि के हाथ से पोहे लेकर वैभव के पास जाती है और उसके सिर पर हाथ फेर कर, बेटा देखो, इस समय कुछ परेशानी चल रही है, इसीलिए मम्मा तुम्हारे मन की चीज बनाकर नहीं खिला पा रही। इसीलिए जो मिल रहा है वो खा लो। बहुत से बच्चों को तो ये भी नहीं मिलता। ठीक है आंटी, अब मैं सब खाऊंगा। वैभव सुषमा के हाथ से पोहे लेकर खाने लगता है और सुषमा वापस अपने घर आ जाती है। सुषमा वैभव को तो समझा देती है, लेकिन उसका खानदान कुछ भी समझने को तैयार नहीं था। उसी दिन दोपहर में खाना खाकर हॉल में बैठा पूरा खानदान टीवी पर न्यूज देख रहा था। न्यूज एंकर चिल्ला चिल्लाकर यह बता रहा था कि जब से ब्लैक में सिलेंडर मिलना बंद हुआ है तब से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। गैस सिलेंडर 10,000 रुपए में भी नहीं मिल रहा है। अरे भैया, न्यूज वाले भी ना कुछ भी दिखाते हैं। हमें देखो, हम दोनों टाइम 5-5 तरह की सब्जियां खाते हैं, गैस की कोई कमी नहीं है। आखिर कब तक खाएंगे? बहू, हमारे पास सिलेंडर रखे हुए हैं ना, तो तुम क्यों परेशान होती हो? एक सिलेंडर आज ही खत्म हो गया, बस आखिरी सिलेंडर बचा है तो परेशान तो होना ही पड़ेगा। अरे छोटी बहू, तो लकड़ी और कंडे से खाना बना लेना। लकड़ी और कंडे भी कहाँ मिल रहे हैं अब सब मेरी बात समझो और अब से खाने पर थोड़ा कंट्रोल करो। 5 तरह की सब्जी खाना बंद करो। मैं तो नहीं कर रही कंट्रोल, मुझे तो अपने मन की सब्जी चाहिए ही चाहिए। बहू, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मुझे तो लगता है कि तुम काम न करने के बहाने ढूंढ रही हो। आप चिंता मत करिए, मैं हूं ना आप सबको मनपसंद सब्जी बनाकर खिलाने के लिए। छोटी बहू, अपनी जेठानी से सीखो कुछ, हर काम में आगे ही रहती है। नहीं, काम ना करने के बहाने नहीं, मैं आपको आने वाली परेशानी से बचाने के लिए ऐसा कह रही हूँ, वरना मुझे क्या, मैं तो बनाऊंगी जैसा बनाती आ रही हूँ खाना। बहू, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। भाभी, मेरी इच्छा मोमोज खाने की हो रही है, मोमोज बना दो ना। ठीक है, बनाकर लाती हूँ। अभी खाना खाया है और अब मोमोज खाना है। मेरी बातों का कुछ भी असर नहीं होता इन पर। सोचती हुई सुषमा किचन की तरफ जाने लगती है। तभी भाभी, स्टीम मोमोज बनाना। किचन में पहुंचकर सुषमा गैस चूल्हा जलाकर चूल्हे पर स्टीमर रखकर उसमें पानी डालती है और मोमोज की फीलिंग बनाने के लिए गाजर, पत्ता गोभी और शिमला मिर्च बारीक काटने लगती है। जैसे मैं स्टीम मोमोज बना रही हूँ वैसे ही क्यों ना मैं सब्जी के लिए भी ट्राई करूँ। एक बड़ा सा बर्तन ले आऊं, उसमें पानी रख दूं और 5 छोटे छोटे बर्तनों में 5 अलग अलग तरह की सब्जियां पकने को रखूं। तो इस तरह एक ही बार में 5 अलग अलग सब्जियां पक जाएंगी। स्टीमर में उबल रहे पानी को देखकर सुषमा को ये आइडिया आता है। तभी खिड़की से वो देखती है कि रोहित अपना ठेला लेकर जा रहा है और उसके ठेले पर एक बड़ी सी कढ़ाई रखी है। सुषमा रसोई से भागकर बाहर आती है। भैया रुको। रोहित ठेला रोकता है। अरे बहन जी, ठेले पर कुछ नहीं है। गवर्नमेंट ने जब से कमर्शियल सिलेंडर पर रोक लगाई है तब से हम जैसे हजारों लाखों फूड वेंडर्स बेरोजगार हो गए हैं। सुषमा रोहित के ठेले के पास जाती है और मैं कुछ खाने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि कुछ पूछने आई हूँ। पूछिए, क्या पूछना है आपको? मैं पूछना तो कुछ और चाहती थी, लेकिन जब आपकी बात सुनी तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। आप ये अपनी कढ़ाई कितने की दोगे? अब तो आपके किसी काम की नहीं है। बहन जी, अभी गैस नहीं है, कढ़ाई मेरे काम की नहीं है, लेकिन जब गैस मिलने लगेगी तब तो काम की होगी ना। तो इसका मतलब ये थोड़े है कि अभी काम की नहीं है तो मैं कढ़ाई बेच दूं।
हाँ, ये बात भी सही है। तो फिर आप ये बता दो कि आप ये कढ़ाई कहाँ से लाए हो? आपके किस काम की है कढ़ाई? आप भी फूड स्टॉल शुरू कर रहे हो क्या? अरे नहीं नहीं, मुझे तो अपने घर के लिए चाहिए। रोहित उसे एक लोहार का एड्रेस बताता है। सुषमा एड्रेस लेकर किचन में वापस जाती है और मोमोज स्टीम होने को रखती है। इसमें तो काफ़ी टाइम लग रहा है। अगर सब्जी बनाऊंगी तो उसमें भी काफ़ी टाइम लगेगा और गैस भी काफ़ी जाएगी। क्यों ना ऐसी कढ़ाई बनवा लूं जिसमें 5 अलग अलग सेक्शन हो और एक ही बार में 5 अलग अलग सब्जियां बन जाएं, तो कैसा रहेगा? जब तक सुषमा कढ़ाई के बारे में सोचती है तब तक मोमोज स्टीम हो जाते हैं और वो स्टीम मोमोज हॉल में अपनी नंद को सर्व करती है और फिर अपने पति के साथ रोहित के दिए हुए एड्रेस पर लोहार के पास पहुंच जाती है। भैया, मुझे एक बड़ी सी कढ़ाई बनवानी है जिसमें 5 अलग अलग सेक्शन हो। तुम ऐसी कढ़ाई का क्या करोगी? तुम देखते जाओ कि मैं क्या करती हूँ। लोहार रेखा के मन मुताबिक एक बड़ी सी कढ़ाई बना देता है जिसमें 5 अलग अलग सेक्शन बने होते हैं। कढ़ाई लेकर सुषमा नीरज के साथ घर पहुंच जाती है। हॉल में बैठी सुषमा की जेठानी रेखा सुषमा के हाथ में 5 सेक्शन वाली बड़ी सी कढ़ाई देखती है और देवरानी जी, इतना बड़ा कढ़ाहा क्यों ले आई हो और इसमें अलग अलग सेक्शन क्यों है? जेठानी जी, एक ही बार में 5 तरह की सब्जी बनाने के लिए। सुषमा बहुत खुश थी और डिनर के लिए वो उसी कढ़ाई में एक साथ 5 तरह की सब्जियां, आलू मटर मसाला भिंडी बैंगन तोरई और फली की सब्जी बनाती है। उसी के साथ रोटी बना रही उसकी जेठानी उसे देखती रह जाती है। उस दिन पहली बार सुषमा रोटियों से पहले सब्जी बना लेती है। सुषमा पूरे खानदान के लिए एक टाइम पर एक कढ़ाई में 5 तरह की सब्जी बनाकर सर्व करती है। वाह बहू, आज तुमने इतनी जल्दी कैसे 5 तरह की सब्जियां बना ली? तभी वहां रोटियां लेकर रेखा आती है। एक ही कढ़ाई के 5 अलग अलग सेक्शंस में। वाह बहू, तुमने तो कमाल कर दिया। हमें तो पता नहीं था कि एक ही कढ़ाई में एक ही बार में 5 अलग अलग सब्जियां बनाई जा सकती हैं। हाँ, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा ना। आप देख तो रहे हो कि गैस की कितनी मारामारी है और हमें सिर्फ एक ही गैस मिलेगी जो कि सिर्फ 7 दिन ही चलती है। अरे वाह बहू, देवरानी जी ने कौन सा तीर मार लिया है। गैस तो उतनी ही लगी होगी ना, भले इसने एक ही बार में 5 सब्जियां बनाई हैं। जेठानी जी, आपको नहीं पता, जितनी गैस 5 सब्जियां बनाने में लगती थी ना, उतनी गैस में मैं अब 5 टाइम सब्जियां बना सकती हूँ। अच्छा, मुझसे होशियारी दिखाएगी। मैं अभी तुझे बताती हूँ कि तू कैसे एक ही बार में 5 तरह की सब्जी बनाकर ससुराल वालों को खिलाएगी। रेखा अपनी देवरानी से चढ़कर अपनी बुआ सास दामिनी को फोन करके घर पर बुला लेती है। दामिनी का मिजाज थोड़ा गर्म था और वो रेखा की देवरानी से थोड़ा चिढ़ती भी थी और ये बात पूरा खानदान जानता था। अपनी बुआ सास के आने के बाद सुषमा उनका अच्छे से स्वागत सत्कार करती है और फिर घर के बाहर खड़े सब्जी वाले के पास सब्जी लेने पहुंच जाती है, जहां पहले से ही उसकी पड़ोसने सुरभि और माला सब्जियां खरीद रही थी। देखूं तो आज कौन कौन सी 5 तरह की सब्जी बना सकती हूँ। तुम अभी भी 5 तरह की सब्जियां खरीद रही हो? हाँ, तुम्हें तो पता है कि मेरे ससुराल वालों के नखरे। तुम्हारे यहाँ गैस का भंडार है जो तुम अभी भी गैस की बचत नहीं कर रही हो? गैस का भंडार नहीं है, बस मैंने एक तरीका ढूंढ निकाला जिससे मैं एक बार सब्जी बनाने जितनी गैस में 5 तरह की सब्जी बना लेती हूँ। हमें भी बताओ, हम भी तरीका आजमाएं, क्योंकि हमारी भी गैस खत्म होने वाली है और इनके भी नखरे कुछ कम नहीं है। रेखा उन्हें अपना तरीका बताती है और सब्जियां खरीद कर घर चली जाती है। सुषमा पूरे खानदान को एक ही बार में एक ही कढ़ाई में 5 तरह की सब्जियां बनाकर खिला रही थी। भले ही उसका पूरा खानदान उससे खुश था, लेकिन उसकी बुआ सास उस अगले दिन भी सुषमा ने जैसी 5 तरह की सब्जी डाइनिंग हॉल में बैठे पूरे खानदान को परोसी, सब खुश हो गई। वाह बहू, तुमने तो वो कर दिया जो अब तक कोई नहीं कर सका। एक ही बार में 5 तरह की सब्जी बनाती है, वो भी सबका टेस्ट अलग अलग होता है। वही खाकर तो मजा आ जाता है। कहाँ मजा आता है, मुझे तो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आ रहा है। एकदम फीकी सब्जी है। जब से आई हूँ एक बार भी अच्छी सब्जी नहीं बनाई बहू ने। मुझे पता है तुम्हारे नखरे कभी खत्म नहीं होते, इसीलिए तो ससुराल से यहाँ आकर बैठी हो। क्या भैया, आप भी, अगर आपको तकलीफ होती है मेरे रहने से तो मैं अभी चली जाती हूँ। अरे अरे ननद जी, आपको तो पता है कि आपके भैया कितने मजाकिया हैं। चुपचाप खाना खाओ, उनकी बातों पर गौर मत करो। आप अपनी बहू के लिए मुझे ताना मार रहे हो भैया? मैं अब बताती हूँ कि आपकी बहू कैसे तारीफें बटोरती है। बेमन से दामिनी सबके साथ खाना खाती है और फिर रेखा के कमरे में चली जाती है। देखा बुआ जी, कैसे सब लोग देवरानी को सर पर चढ़ाए बैठे हैं। हाँ, मैंने देखा और सुना भी। अब ज्यादा दिनों तक पूरे खानदान के लिए एक टाइम पर एक कढ़ाई में 5 तरह की सब्जी बनाने वाली तुम्हारी देवरानी की तारीफ नहीं होने वाली। अगले दिन दोनों देवरानी जेठानी किचन में खाना बनाने की तैयारी कर रही थी और रसोई के बाहर खड़ी उनकी बुआ सास उन्हें गौर से देख रही थी। सुषमा ने चूल्हे पर रखी कढ़ाई के 5 अलग अलग सेक्शन में 5 तरह की सब्जियां डाली ही थी कि तभी छोटी बहू, तुम्हें भाभी ने बुलाया है। जेठानी जी, मैं अभी आती हूँ, तब तक देखना सब्जी जल ना जाए।
सुषमा जैसे ही रसोई से बाहर जाती है, रेखा गैस की आंच तेज कर देती है और जैसे ही उसे सुषमा के आने की आहट सुनाई देती है, वो एक बार फिर गैस की आंच कम कर देती है। मम्मी जी ने तो मुझे बुलाया नहीं था। अरे मैं भूल गई थी, तुम्हारी ननद को बुलाया था, मैं अभी उसे बोलकर आती हूँ। दामिनी वहां से चली जाती है। तभी सुषमा को जली हुई सब्जी की बू आती है। जली हुई सब्जी की बात कहाँ से आ रही है? शायद पड़ोस में जली होगी। देवरानी जी जल्दी से चलो, पूरा खानदान डाइनिंग हॉल में बैठा सब्जी का इंतजार कर रहा होगा। मेरी रोटियां और चावल तो बन गई। दोनों देवरानी जेठानी 5 तरह की सब्जी, रोटी और चावल डाइनिंग हॉल में पूरे खानदान को सर्व करते हैं। उन्हें भी जली हुई सब्जी की बू आती है। अरे सब्जी तो जली हुई है बहू। बहू आज सब्जी कैसे जल गई? बहू, आमतौर पर तुमसे ऐसी गलती तो होती नहीं है, अब कैसे गलतियां हो रही हैं? सुबह की सब्जी में नमक और हल्दी ज्यादा थी, अब तुमने सब्जी जला दी। ये बहू की होशियारी है जो उसी पर भारी पड़ रही है। मैं कहती थी कि एक ही कढ़ाई में 5 तरह की सब्जी मत बनाओ, लेकिन मानी नहीं। बुआ जी ने मुझे कब ऐसा कहा? और मेरी बनाई सब्जी में हल्दी और नमक ज्यादा कैसे हुआ, जबकि मैं हर बार सारे मसाले एक ही क्वांटिटी में डालती हूँ। क्या सोच रही हो देवरानी जी? कहीं अपनी गलती किसी और के मत्थे मढ़ने का प्लान तो नहीं बना रही ना? अब समझ गई, हो ना हो ये मेरी बुआ सास और जेठानी की साजिश है। ये गलती मेरी नहीं है। ना जाने कैसे सब्जी जल गई। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैंने सब्जी जलाई है? मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। कहा नहीं तो क्या, लेकिन मैं भी तो किचन में ही थी ना। तुम्हारे दिमाग में ये बात तो आई होगी। और मैं भी किचन में ही गई थी गलती से, तो हो सकता है तुमने मेरे बारे में भी यही सोच लिया हो। क्या ननद जी, आप भी बहू से बहस कर रही हो, वो भी बिना सिर पैर की बात पर। मैं बहस नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर तुमने मेरी पसंद की लड़की से अपने बेटे की शादी की होती ना, तो वो इस तरह की गलती कभी ना करती। वो घर संभालना अच्छी तरह से जानती है। आपके कहने का मतलब है कि मैं घर संभालना नहीं जानती? क्या तुम भी दीदी बहू से बहस कर रही हो? चुपचाप खाना खा लो, अब सब्जी जल गई तो जल जाने दो। अब सभी चुपचाप खाना खाते हैं, लेकिन सुषमा उदास हो जाती है। सुषमा का मूड सही करने के लिए नीरज उसे चौपाटी ले जाता है। उसके साथ पूरा परिवार भी होता है, लेकिन चौपाटी में एक भी फूड वेंडर नहीं दिखता। सिर्फ बड़े बड़े रेस्टोरेंट और होटल ही दिखाई देते हैं, जहां लोगों की काफी भीड़ जमा थी। कमर्शियल गैस सिलेंडर बंद होने की वजह से स्ट्रीट वेंडर्स ने अपने स्टॉल्स लगाने बंद कर दिए हैं। तभी सुषमा देखती है कि कुछ कुत्ते भूख से बेहाल बंद पड़े फूड स्टॉल्स के बाहर आसपास घूम रहे हैं और वहां से आते जाते लोगों की तरफ आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। हम तो जैसे तैसे अपने खाने का इंतजाम कर ही लेंगे, लेकिन इन बेचारे जानवरों का क्या होगा? इन्हें तो ये भी नहीं पता कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, क्या कोहराम मचा हुआ है। तभी एक आदमी आता है और कुत्तों के सामने कुछ खाने के लिए रखता है। बेटा, इस दुनिया में अगर बुराई है तो अच्छाई भी है। आपस में बातें करते हुए वो सभी एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। मेन्यू पढ़ते ही वो सभी हैरान हो जाते हैं। क्या 50 रुपए का एक समोसा? जो मोमोज पहले 60 रुपए प्लेट मिलता था, अब वो 150 का हो गया है। मौका परस्ती इसे ही बोलते हैं। ये लोग लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। आप लोग घर चलो, मैं घर में बढ़िया सी 5 तरह की सब्जी बनाकर खिलाती हूँ। हम फालतू में ही यहाँ पर आ गए हैं। हाँ बहू, बस उन बेचारे भूखे कुत्तों के लिए कुछ खरीद लेते हैं। वो सभी बिस्किट खरीद कर कुत्तों को खिलाते हैं और घर वापस लौट आते हैं। दोनों देवरानी जेठानी रसोई में जाती हैं। सुषमा फटाफट गाजर, शिमला मिर्च, तोरई, पनीर, आलू, भिंडी और टमाटर काटती है। तभी वो देखती है कि उसकी बुआ सास दरवाजे पर खड़ी उसे ही घूर रही है। आजकल मेरी बुआ सास ज्यादा ही किचन में आ रही है। कुछ तो गड़बड़ है। जब भी ये किचन की तरफ आती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। ऐसा तो नहीं कि यही गड़बड़ करती हूँ। आज पता करना पड़ेगा मुझे। सोचती हुई सुषमा कढ़ाई के हर एक सेक्शन में मटर, पनीर, भिंडी, गाजर, शिमला मिर्च, आलू, टमाटर और तुरई की सब्जी पकने को रखती है। जेठानी जी देखो, सब्जी जल ना जाए, मैं अभी आती हूँ। सुषमा बाहर चली जाती है। उसके जाने के बाद दरवाजे पर खड़ी दामिनी तुरंत रसोई में आती है और पहले से डले हुए मसाले दोबारा से डाल देती है और वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद सुषमा फिर से किचन में आती है और देखती है कि सब्जियां पक चुकी हैं और उसकी जेठानी ने भी अपने हिस्से का काम कर लिया है। दोनों देवरानी जेठानी एक बार फिर से डाइनिंग हॉल में पूरे खानदान को खाना सर्व करती हैं और वो सभी जैसे ही खाना शुरू करते हैं, सबके मुंह बन जाते हैं। ये क्या बहू, फिर से तुमने सब्जी में गड़बड़ कर दी? तुमने दोबारा मसाले डाल दिए हैं क्या? ये इसकी काम चोरी करने का नतीजा है। पहले तो सबका दिल जीत लिया अच्छा काम करके, और अब एक ही कढ़ाई में 5 तरह की सब्जियां एक ही बार बनाकर गैस बचाने के नाम पर काम चोरी कर रही है। तो नुकसान तो होना ही है। क्या पता सब्जियों में दोबारा मसाले मैंने ना किसी और ने डाले हों और ये नुकसान किसी और ने किया हो। तुम कहना क्या चाहती हो? मैंने सब देखा बुआ जी कि सब्जी में मसाले ज्यादा किसने डाले हैं। किसने? नैना जी, वो आप हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा। अब बताओ आपने ऐसा क्यों किया? और जेठानी जी ने भी आपका साथ दिया।
अच्छा, आप सबको हकीकत जानना है तो सुनो, सुषमा बहू मेरी पहली पसंद थी ही नहीं। मैं अपने छोटे भतीजे की शादी अपनी पसंद की लड़की से करवाना चाहती थी, लेकिन तुमने उसे नापसंद करके इसे अपनी बहू बनाया। मैं आप सबको ये एहसास कराना चाहती थी कि आपका फैसला गलत है। और फिर जब आपकी बड़ी बहू ने मुझे बताया कि सुषमा कढ़ाई में एक जुगाड़ कर रही है, तो मैंने सोच लिया कि उसका जुगाड़ फेल करके रहूंगी। और तुम यहाँ आ गई और सब्जी में गड़बड़ करने लगी। आपने ये गलत किया, और आपने जो लड़की बताई थी वो अच्छी थी, लेकिन वो हमें पसंद नहीं आई। तो हमें जो पसंद आई उस लड़की से मैंने अपने बेटे की शादी की। जेठानी जी, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। बुआ जी का तो समझ में आता है, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? तुम बड़ी होशियार बनती थी ना, कुछ भी करके आपको गैस बचाकर खानदान की वाहवाही लूटनी थी। मुझसे ये देखा नहीं गया, इसीलिए मुझे जो सही लगा वो किया। जेठानी जी, मुसीबत में परिवार को एक साथ होना चाहिए। पूरा देश एकजुट हो गया है, लेकिन 25-30 लोगों का खानदान एक नहीं है। तो बताओ हम कैसे मुसीबत का सामना करेंगे? जेठानी जी, भले ही आपको मेरी तरकीब पसंद नहीं आई, लेकिन आपको सोचना चाहिए कि ये परिवार आपका भी है। सुषमा बुआ की तरफ मुड़ती है। और बुआ जी, मैं भले ही आपकी पहली पसंद ना रही हूँ, लेकिन आपको सोचना चाहिए कि घर आपके भाई का है, भाभी का है, और मुसीबत का दौर चल रहा है, तो आपको उनका साथ देना चाहिए, ना कि मुझे नीचा दिखाना चाहिए। दामिनी कुछ देर सोचती है और मुझे माफ कर देना बहू, मैं नफरत में अंधी हो गई थी। दामिनी अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही सुषमा को माला की आवाज सुनाई देती है। भैया, बस स्टैंड तक जाने का 500 रुपए, 200 ले लो और छोड़ दो। माला की आवाज सुनकर सुषमा बाहर जाती है और देखती है कि वो ऑटो वाले से बार्गेनिंग कर रही है। उसके पीछे पीछे उसकी जेठानी भी जाती है। आप कहाँ जा रही हो पूरा सामान लेकर? इस समय गैस की कितनी परेशानी, और हमारी गैस खत्म होने वाली है, तो हम गांव जा रहे हैं। कम से कम हाँ, लकड़ी में खाना तो बन जाएगा। अच्छा, गांव जा रहे हो? वहां तुम्हें ईंधन मिलेगा, लेकिन अनाज मिलेगा क्या? कमाई मिलेगी क्या? काम धंधे छोड़ के गांव जाओगे तो खाओगे क्या? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। किसी भी परेशानी से भागना कोई सॉल्यूशन नहीं होता, उसका समझदारी से सामना करो। पूरे खानदान के लिए एक टाइम पर एक कढ़ाई में 5 तरह की सब्जी बनाने वाली मेरी देवरानी से सीखो। वो कैसे एक ही कढ़ाई में 5 तरह की सब्जियां बनाती है। कोई भी परेशानी हमेशा नहीं होती, तुम्हें समझदारी से काम लेना होगा। पहली बार सुषमा ने अपनी जेठानी से अपनी तारीफ सुनी। वो उसकी मुंह ही ताकती रह गई। रेखा के समझाने पर माला ऑटो के सामान निकालकर अपने कमरे में रखती है और दोनों देवरानी जेठानी वापस घर आ जाती हैं, हॉल में इकट्ठा पूरे खानदान के सामने। कुछ देर पहले हॉल में जो बातें हुई थी वो सुनकर रेखा मन ही मन पछता रही थी, और माला से रेखा ने जो कुछ भी कहा वो सुनकर सुषमा समझ गई थी कि उसकी जेठानी को अपनी गलती का एहसास हो गया है। जैसे ही रेखा ने सुषमा के दोनों हाथ पकड़े, सुषमा समझ गई कि वो क्या कहने वाली है। कोई बात नहीं जेठानी जी, सबसे गलतियां होती हैं, आपसे भी हुई, लेकिन अब ध्यान रखना कि जब तक ये मुसीबत टल नहीं जाती तब तक आपको सबका ध्यान देना होगा। बात खत्म करके सुषमा अपनी जेठानी को गले से लगा लेती है।